सो इंसुलिन जो है आपको दो तरीके से मिलता है। एक जो आता है वायल में, ये जो ऐसे वायल है ये डमी वायल है, इसमें इंसुलिन नहीं है, सिर्फ लिक्विड है, ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए है। तो हर कंपनी का अलग अलग आता है। आपको देखना है इसका स्ट्रेंथ क्या है, 100 यूनिट पर एमएल है या 40 यूनिट पर एमएल है, क्योंकि इसको देने के लिए अलग सिरिंज आपको यूज करनी पड़ती है। तो अभी मैं आपको सिरिंज भी दिखाता हूँ। दो अलग अलग टाइप के सिरिंज आते हैं। ये वाला जो सिरिंज है ये आता है 100 यूनिट पर एमएल। इसका कैप का कलर भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये अगर आपको 100 यूनिट पर एमएल की सिरिंज से इंसुलिन देना है तो आपको 100 यूनिट पर एमएल की वायल को ही यूज करना है। सेकंड आती है आपकी 40 यूनिट पर एमएल की सिरिंज, ये वाली जो है, हाँ ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका कैप का कलर अलग है। तो दोनों में आपको एक साथ दिखाता हूं तो आपको ध्यान में आएगा। ये जो है मेरे हाथ में, ये 40 यूनिट पर एमएल वाली है और ये 100 यूनिट पर एमएल वाली है। तो अभी वायल के साथ कैसे आपको इंसुलिन लगाना है, तो पहली चीज आप फ्रीज में से बाहर रखेंगे 10-15 मिनट के बाद, उसको हाथ में आपको 15-20 बार रोल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो नीडल रहता है वो निकालना है। इसमें आपको जितना यूनिट इंसुलिन, इसका आपने, मैंने वापस से एक बार दिखाता हूँ, ये आपका है इंसुलिन सिरिंज। इसको दो कैप है, ये नीचे वाला कैप मैंने निकाला और ऊपर वाला कैप मैंने निकाला। तो ये जो है पहले आपको इसमें एयर ले लेना है। अगर मेरे को देना है, मान लो पेशेंट को 10 यूनिट लगाना है इंसुलिन, तो मेरे को क्या करना है, 10 यूनिट तक इसमें एयर लेना है। उसके बाद में आपने जो वायल है उसके अंदर इसको ऐसे पियर्स करना है और ये जो है एयर पुश करना है। जैसे आप एयर पुश करेंगे इसमें बबल आएंगे और उसके बाद आसानी से पिस्टन को नीचे खींचना है। हमें 10 मार्क तक हमें इंसुलिन का ये आ जाएगा। नेक थोड़ा ज़्यादा लेके रखना है। उसके बाद जो है आपको इसको, अगर एयर रहेगी तो ऐसे करके और ऐसे करके इसमें से एयर निकालना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये अगर हम स्किन आपका, ये मान लो कि आपका पेट का एरिया है, तो इसको जो है आपको 2 उंगलियों में पकड़ना है और इंसुलिन की जो है इसको आपको ऐसे स्लाइट एंगल के साथ पियर्स करना है और धीरे 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 अंदर पुश करना है। पुश करने के बाद आपको 10 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हल्के से निकालना है। अगर खून आता है तो थोड़ा सा रुई लगा के आपको प्रेस करना है। सो ये हो गया सिरिंज के साथ आपको इंसुलिन कैसे लगाना है। अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपको पेन के साथ कैसे इंसुलिन लगाना है। तो मैं एक चीज भूल गया, पहले जो आपका स्किन है उसको आपको रुई से, स्पिरिट अगर रहेगा तो उससे अच्छे से क्लीन करना है। उसको ड्राई होने तक रुकना है, या फिर आप थोड़ा सा उबला हुआ पानी जो है उसके साथ कॉटन के साथ रुई से क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीन करने के लिए स्टार्टिंग सबसे अंदर के तरीके से बाहर तक आपको क्लीन करना है। उसके बाद जो है आपने पेन ले लिया। पेन जो है आपका ये डेमोन्स्ट्रेशन का पेन है, इसको मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पेन आपने ले लिया, ये जो है आपका, इसको अगेन आपको रोल करना है 20 तक हाथ में। अगर आप देखना है क्लियर, इंसुलिन में अगर कुछ आपको पार्टिकल जैसे दिखता है, गंदगी दिखती है, तो वो आपको यूज नहीं करना है। ओके, उसके बाद वाली स्टेप है, अगर आपका इंसुलिन प्रीमिक्स इंसुलिन है, यानी 30-70 50-50 इस टाइप के जो आते हैं, एनपीएच प्लस रेगुलर इंसुलिन, में ब्रांड नेम नहीं ले रहा हूं तो, क्योंकि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो उसमें जो है वो इट कम्स इन अ व्हाइटिश कलर, मिल्की कलर। तो उसको आपको क्या है ना कि उसको अच्छे से रोल कर देना है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके, तो वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी निडल। तो निडल इस टाइप की आएगी आपकी। इसको आपको यहाँ पे, इसको आपको जो है ना निडल को ये ऐसे आपको लगाना है और रोल करना है। और रोल करने के बाद जो है इसको जो है आपको कैप निकालना है। इसका कैप को आपको बाजू में रखना है। ये हो गया आपका निडल।
एकदम छोटा सा निडल रहता है, मच्छर काटना भी इससे ज्यादा पेनफुल रहता है। अगेन आपका आते हैं, पहले मैंने स्किन को क्लीन करना है आपको, उसके बाद जो है इसमें पेन में जो है आपको यहाँ पे नंबर दिखते हैं 0, 1, 2 वाले, तो इसको आपको थोड़ा डायल करना है पहले। इसमें ये चाइल्ड लॉक आता है बहुत सारे पेन में, ताकि बच्चे इसको यूज ना कर पाए। तो ये जो है आपको पहले थोड़ा डायल करना है और थोड़ा सा हल्का सा पुश करके एयर को निकालना है। उसके बाद जो आपको डिजायर्ड डोज बोला है डॉक्टर साहब ने, आपको 10 यूनिट बोला है, तो 10 यूनिट तक आपको नंबर डायल करना है। यहाँ पे 12 मान लो 16 यूनिट बोलते हैं, तो हमने 16 यूनिट तक, आई डोंट थिंक सो ये विजिबल है, हाँ 16 यूनिट तक हमने डायल करना है। उसके बाद जो है अगेन सेम थिंग, आपको स्किन को पिंच करना है 2 उंगलियों में और इसको सीधा अंदर धकेलना है, और ये जो बटन रहता है इससे प्रेस करते जाना है धीरे धीरे। कट करके आवाज आएगा, आपको टक करके आवाज आएगा, बहुत सारे पेन में ऐसा फैसिलिटी होता है। वो 0 तक आपको ये जाता है। अगर जिन पेशेंट को डायबिटीज की वजह से ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, तो ये साउंड की वजह हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। और एक बार इंजेक्ट करने के बाद अगेन आपको 1 to 10 तक गिनना है, उसके बाद से धीरे से इसको निकालना है, और अगर ब्लड आता है तो उसको एक जगह पे दबाना है। अभी साइड रोटेशन इंसुलिन में, अभी तो मैंने आपको बताया कि इंसुलिन कैसे लगाना है, थ्रू आपके वायल और इससे। उसके बाद में जो है नीडल आप आइडियली सिंगल यूज रहता है। अगर आपकी नीडल बार बार आप बहुत दिन यूज करते हैं तो वो ब्लंट हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड आना, उसके वजह से दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम आते हैं। तो इसलिए नीडल बहुत दिन यूज मत कीजिए। और अभी बात करते हैं इंसुलिन के साइट रोटेशन। साइट रोटेशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट। जब भी आप इंजेक्शन का इंसुलिन लगाते हैं तो वो जगह बदल बदल के लगाना है। एक जगह पे अगर आप बहुत बार इंसुलिन लगाते हैं तो उधर ऐसा गाढ़ापन आता है। अगर आपको यहाँ पे, हाँ ये जो दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये ऐसा सूजा हुआ पार्ट लग रहा है, इसको बोलते हैं लाइपोहाइपरट्रॉफी। यानी इंसुलिन एक ही जगह पे नीडल बार बार यूज करने से ये होता है प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फैट टिश्यू है, तो आप इंजेक्ट तो पेनलेस होगा, वहां पे कोई दर्द नहीं होगा, बट वो इंसुलिन इरेटिक तरीके से एब्सॉर्ब होगा, ताकि उसके वजह से आपका शुगर जो है कंट्रोल नहीं आएगा। तो आपको जगह बदल बदल के रोटेट करके लगाना है। तो इस चीज में जो है आपको इस टाइप की डॉक्टर साहब आपके साइड रोटेशन की जो है अलग अलग कंपनियों के ये अलग अलग तरीके से साइड रोटेशन किट आते हैं, जो आप स्टमक पे रख के जगह रोटेट करके लगा सकते हैं। आप अगर आपको इसके और भी कोई क्वेरी रहेगी तो आपके डॉक्टर साहब से बोले, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। या फिर डायबिटीज एजुकेटर, बहुत बार क्या रहता है कि क्लिनिक में रश रहता है, तो डॉक्टर को इतना टाइम एक पेशेंट को समझाने के लिए नहीं रहता है, तो दे गिव दिस टास्क टू देयर ट्रेन सम असिस्टेंट, तो वो आपको समझाते हैं। तो जनरली मैं मेरे पेशेंट को डायबिटीज एजुकेटर के पास भेजता हूँ, तो वो जो है आपको इंसुलिन कैसे लगाना है, क्या लगाना है, वो समझाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसुलिन के डोसेजेस को आप इंसुलिन लगाने के बाद भी आपका शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं रहता है।